नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू वीडियो में आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कहानी को पूरा सुनना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, कभी भी हम लोगों को इन 3 लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप इन 3 लोगों पर विश्वास करते हैं तो आप ज़िंदगी में यानी कहे तो बहुत पीछे चले जाएंगे, यानी आपको धोखा मिल सकता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग उन्हीं लोगों पर विश्वास करते हैं जिन पर विश्वास होता है, परंतु सही बात है दोस्तों, जिन पर विश्वास होता है उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए, परंतु उनका भी बीच बीच में टेस्ट लेते रहना चाहिए, वरना वही लोग हमें धोखा देकर चले जाते हैं। तो आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बीच में एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पर एक मैना और मैनी के जोड़ा रहा करते थे। तभी मैना एक दिन पूछता है कि हे मैनी, तुम अपने सहेलियों के साथ कहाँ जाया करती हो? तभी वो मैनी कहती है कि मैंने आपसे बताया नहीं, क्योंकि जब आप आते हैं तो मुझे यानी कहने के भोर पड़ जाता है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं बता सकती हूँ। दोस्तों, उसके बाद मैना कहता है कि जिस लोग के तुम खाना खाने के लिए जाती हो वो लोग हमारे दुश्मन हैं और वो विश्वासी भी है, यानी उन पर हम विश्वास करते हैं तो हमारे साथ वो विश्वासघात कर सकते हैं। दोस्तों, तभी मैनी कहती है कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। उसके बाद मैना कहता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को तुम पूरा सुनना। उसके बाद मैना कहता है कि एक राज्य था। उस राज्य में एक राजा रहा करता था जो कि काफ़ी प्रतापी परंतु वो क्रूर स्वभाव का था। वो राजा एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। तभी उसे एक साधु बाबा से मुलाकात हो जाती है और साधु बाबा से कहता है कि हे साधु बाबा, मैं कल यानी कहे तो अपने राज्य के विकास के लिए दूसरे राज्य में जाने वाला हूं। आप देखकर कुछ बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तभी वो साधु देखता है और बोलता है कि तुम्हारे भाग्य में बहुत अच्छा लिखा है, परंतु तुम्हारे घर अगर गलती से लड़की ने जन्म ले लिया तो तुम्हारा सारा सत्यानाश हो जाएगा। यह बात सुनते ही राजा सीधे अपने घर आता है और पत्नी को सारी बात बता देता है। तभी पत्नी कहती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि हमारे घर पुत्र का जन्म हो। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलता गया। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उनके घर काफ़ी खुशियाँ आ गया। ऐसे ही समय निकलता गया और समय ने एक बार और करवट ली। रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। जब समय होता है प्रसव का, तब तक राजा वहाँ से किसी राज्य में जाने वाला था काम को लेकर। राजा ने रानी को चेतावनी दे दी और वहाँ से वो काम के लिए निकल जाता है। दोस्तों, इस बार कहे तो रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया और राज्य में पूरा हाहाकार मच जाता है कि रानी ने पुत्री को जन्म दे दिया। तभी रानी सोचती है कि मैं इस लड़की को अगर मारती हूँ तो मुझ पर बाल हत्या का आरोप लगेगा। अगर मैं इस लड़की को क्या करूँ जिससे कि मेरा बाल हत्या का आरोप भी ना लगे और ये लड़की भी बच जाए। तभी दासी कहती है कि हे रानी माँ, इस लड़की को आप मुझे दे दीजिए, इसको मैं अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करूंगी और हम लोग राजा से बोल देंगे कि लड़की हुई थी, हम लोग उसको मार दिए। दासी का यह आइडिया रानी को काफ़ी अच्छा लगा और रानी कहती है ठीक है, तुम इस लड़की को ले जाओ और कुछ सोने चांदी के गहना भी दे देती है। दोस्तों, जैसे ही यह सब बात हो जाता है उसके बाद रानी कहती है, पूरे राज दरबार में हाहाकार मच जाता है कि रानी के यहाँ जो लड़की हुई थी रानी ने उसे मरवा दिया। और अगले दिन जैसे ही राजा आते हैं, राजा को यह सब बात रानी बता देती है। राजा काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे ही समय निकलता गया दोस्तों, और कुछ वर्षों के बाद यानी कहे तो राजा जब शिकार करने के लिए जा रहे थे तभी वहाँ से देखते हैं, उस लड़की को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, जो कि उन्हीं का लड़की थी, यानी जो दासी पोसकर उस लड़की को बड़ा की थी। वो लड़की स्नान कर कर यानी कहे तो छत पर अपना बाल सुखा रही थी। जैसे ही राजा का नज़र उस लड़की पर पड़ता है, उस पर मोहित हो जाते हैं और जैसे ही घर वापस लौटकर आते हैं उस लड़की के ख्यालों में डूब जाते हैं और अपने मंत्री को कहते हैं कि जाओ तुम उस लड़की के बारे में पता लगाओ। मंत्री जाते हैं और कहते हैं कि हे दासी माँ, आपके लड़की से राजा साहब शादी करना चाहते हैं, क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है? तभी दासी माँ कहती है कि नहीं, जाकर तुम राजा से बोल देना कि मेरी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। दोस्तों, मंत्री आकर राजा से सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद राजा साहब कहते हैं कि जाओ उस दासी माँ को और उस लड़की को उठा कर लाओ। दोस्तों, जाकर मंत्री उस दासी माँ और लड़की को उठा कर लाते हैं
और कहते हैं कि क्यों तुम अपने लड़की की शादी करने से इनकार कर रही हो। तभी दासी माँ कहती है कि मेरी लड़की कभी भी राजा से शादी नहीं करेगी। दोस्तों उसके बाद राजा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं मंत्री से कि इन्हें काफ़ी तेज से मारा जाए कि ये स्वीकार कर ले शादी करने के लिए। दोस्तों उस बूढ़ी माँ को मंत्री इतना मारते हैं कि अब उसका जान जाने वाला था। तभी बूढ़ी माँ सोचती है कि मेरा जान तो जा ही रहा है, मैं क्यों ना सच्चाई बता दूं। उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है कि राजन, जिस तुम लड़की से शादी करना चाहते हो वो लड़की तुम्हारी है, तुम्हारी सगे खून की लड़की है। यह सब बात सुनकर राजा के पांव तले जमीन हट जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। दोस्तों उसके बाद राजा अपने पुत्र को बुलाता है और उस लड़की को कहता है कि इसे जंगल में ले जाओ और इसका कत्ल कर देना और इसकी दोनों आँख निकाल कर मेरे पास लेकर आना। दोस्तों कहे तो राजा का लड़का बहुत मुसीबत में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि मेरी बहन से कई वर्षों के बाद मुलाकात हुई है और मेरे पिता ने ऐसा आज्ञा दे दी है। अपनी बहन को लेकर वो जंगल की तरफ चल देता है दोस्तों, और जंगल में जाकर अपनी बहन को मारता नहीं है, उसे छोड़ देता है और दूसरे जीव का आँख निकाल कर अपने पिता के लाकर दे देता है। उसके पिता काफ़ी खुश होते हैं। दोस्तों वो लड़की अपने भाग भरोसा उस जंगल में जी रही थी। तभी एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आते हैं। जैसे ही उस जंगल में आते हैं उनकी नज़र राजकुमारी पर पड़ती है और राजकुमारी से सारा कहानी पूछते हैं। राजकुमारी कुछ कहानी बताती है। उसके बाद राजकुमार उसे ले जाकर अपने घर शादी कर लेते हैं। दोस्तों अब यानी कहे तो वो लड़की एक राजा की रानी बन चुकी थी, अपना जीवन धीरे धीरे व्यतीत कर रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलते गए और रानी ने 2 बच्चे को जन्म दिया। राजा काफ़ी खुश था। एक दिन राजा बैठा हुआ था, तभी रानी से कहता है कि तुम अपने घर नहीं चलोगे क्या, तुम अपने बारे में मुझे सही सही बताओ। तभी रानी बता देती है कि उसका घर कहाँ है और कैसे उसके साथ ये सब हुआ। दोस्तों उसके बाद राजा कहता है ठीक है, हम तुम्हारे पिता से ज़रूर मिलेंगे। और जैसे ही अगले दिन वो राजा के घर जाने वाले थे, उनको कुछ काम पड़ जाता है और कहे तो वो राजकुमार काम पर निकल जाता है और कहता है कि तुम मंत्री के साथ चलो, मैं वहीं पर तुमसे भेंट करूंगा। दोस्तों मंत्री के साथ वो रानी चल देती है और रास्ते में ही शाम हो जाता है। मंत्री कहे तो वहीं पर यानी जो डेरा लगाते हैं और रानी के सामने वाले जगह पर वो अपना डेरा लगाता है। दोस्तों जैसे ही रात्रि होती है रानी के कक्ष में घुस जाता है और कहता है मंत्री की हे रानी, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सब बात सुनकर रानी कहती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मैं राजा की पत्नी हूँ, तुम्हें नहीं पता है। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगा तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद वो मंत्री कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्ही से करूंगा। दोस्तों उसके बाद मंत्री तलवार निकालता है और रानी को जैसे ही मारने वाला था, रानी अपने पुत्र को सामने कर देती है और उसके पुत्र को मंत्री मार देता है। यह सब देखकर रानी काफ़ी यानी दुखी हो जाती है और जैसे तैसे वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। फिर अगले दिन सुबह होता है और कहे तो दोस्तों वो लोग यानी निकल जाते हैं रास्ते में। फिर शाम होता है, फिर वही प्रक्रिया होती है। फिर मौका पाकर मंत्री रात में उस रानी के कमरे में घुस जाता है और उसके ऊपर हवस का शिकार था। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद फिर अपने छोटे लड़के को सामने करती है, उसको भी मंत्री मार देता है। दोस्तों उसके बाद रानी जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और एक नदी में जाकर कूद जाती है। जैसे ही नदी में कूदती है वो कहे तो किनारे पर जाकर लग जाती है और वहाँ पर कुछ साधु स्नान करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने उस रानी को निकाला और देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम लोग इससे शादी कर ले। परंतु उस रानी को अपने गुरुजी के पास ले जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये रानी किसी राजघराने की लग रही है, अगर तुम लोग इससे शादी करते हो तो तुम लोग साथ हो और ये एक है, इससे कौन शादी करेगा। परंतु तुम लोग इसको अपना बहन बना लोगे तो आने वाले दिनों में तुम लोग बहुत अमीर बन सकते हो। जो भी साधु थे उस रानी को अपना बहन बना लेते हैं और उसको राज दरबार में कथा कहने के लिए भेज दिया करते थे। दोस्तों ऐसे ही दिन गुजरता गया और वो रानी कथा कहती थी अपने पिता के यहाँ और वहीं से कुछ पैसा लेकर जाती और साधुओं को दिया करती थी। एक दिन की बात है, जब कथा कहने के लिए वो रानी गई थी तभी उनका पति वहाँ पर पहुँच जाता है, जो मंत्री था वो भी पहुँच जाता है और उनके पिता भी वहीं पर बैठे हुए थे। तभी रानी सोचती है कि यह मौका है अपना सारा कहानी कहने का। तभी रानी कहती है कि हे राजा साहब, मैं आज एक ऐसी कथा सुनाऊंगी, अगर उस कथा के बीच में से कोई भी उठ कर जाता है तो मैं कथा वहीं पर बंद कर दूंगी। दोस्तों उसके बाद यानी राजा कहता है कि ठीक है, तुम कहानी शुरू करो।
उसके बाद वो रानी कहती है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था जो कि लड़कियों से काफ़ी नफरत करता था। उसके घर एक लड़की ने जन्म ले लिया और उसके बाद उसकी जो रानी थी राजा से झूठ बोलती है और दासी के यहाँ पालन पोषण के लिए रख देती है। समय निकलता गया, राजा ने एक दिन अपनी ही लड़की से शादी का प्रस्ताव रखता है, परंतु जो दासी थी वो सारा हकीकत बता देती है। उसके बाद राजा अपने शर्म से मुड़ी नीचे कर लेता है और उसके बाद अपने लड़की को जंगल में अपने लड़के के हाथों मरवाने को भिजवा देता है, परंतु उसका भाई अपनी बहन को जंगल में छोड़ आता है और वहां से चला आता है। जैसे तैसे वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, तभी एक राजकुमार उससे आकर शादी कर लेता है और वो रानी बन जाती है। वो अपने घर यानी कहे तो पति के साथ न आकर मंत्री के साथ अपने घर आ रही थी, तभी उसके मंत्री रात में हवस का शिकार रानी को बनाना चाहता है, परंतु रानी ने इसे इनकार किया तो उनको दोनों लड़कों को वो मंत्री मार देता है। तभी रानी जाकर नदी में कूद जाती है और कुछ साधु मिलते हैं जो कि उनको अपना पत्नी बनाना चाहते थे, परंतु उनके गुरु कहते हैं कि तुम लोग इसे अपना बहन बना लो और ये तुम्हें बहुत काम आएगी और वो रानी मैं हूँ। और पर्दे के सामने रानी आ जाती है। यह सब देखकर दोस्तों यानी कहे तो सभी लोग चौंक जाते हैं और जो उसका पति था वो चौंक जाता है कि मेरी पत्नी यहाँ पर जिंदा है। दोस्तों उसके बाद मंत्री देखकर गुस्से में आ जाता है और राजा सोचने लगता है कि ये तो मेरी पुत्री है। दोस्तों उसके बाद राजा अपने पुत्री से माफ़ी मांगता है और जो राजकुमार था यानी जो कि उसका पति था वो सबसे पहले मंत्री को सजा देता है और कहता है कि हे पत्नी तुम मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें मंत्री के साथ अकेला आने के लिए छोड़ दिया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद कहे तो राजकुमार अपने ससुर के यहाँ राजा के यहाँ कुछ दिन रहता है और वहाँ से अपने यहाँ फिर निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद रानी ने फिर से 2 पुत्र को जन्म दिया और राजा की जो खुशी गई थी वो वापस लौटकर आ गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी हमें 3 लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर अपने दोस्त पर। जो दोस्त आपके मीठी मीठी बात करते हैं आपके पीछे और आपकी पत्नी की बुराई करते हैं, ऐसे दोस्त पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दोस्त आपको टाइम मिलते ही मौका पर धोखा दे सकते हैं, जिस तरह से राजा के मंत्री ने धोखा दे दिया। और दूसरे लोग वो हैं जो कि आपके मित्र भी है और आपके दुश्मन से उनकी दोस्ती है। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना कर रखें, वरना मौका का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी पत्नी को चाहे आपके परिवार को इतना क्षति पहुंचाएंगे जहां से आपको बैकअप करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और तीसरा, अज्ञानी लोगों से आपको दूरी बना कर रखना चाहिए। ऐसे लोगों पर आप अपने पत्नी और किसी भी परिवार के बच्चे या सदस्य को उनको जिम्मा देते हैं संभालने को, तो वो नहीं संभाल पाएंगे और आपके परिवार को धोखा जरूर दे देंगे। तो ऐसे 3 लोगों से अगर आप दोस्ती बनाकर नहीं रखते हैं तो आपका ज़िंदगी काफ़ी अच्छा बीतेगा और आप धोखा में फंसने से बच जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझसे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।